श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार 1 अप्रैल को कामदा एकादशी पड़ने जा रही है। 2 तुलसी के पत्ते और 1 चुटकी हल्दी से एक छोटा सा उपाय करना है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे भगवान विष्णु। इस बार स्वार्थ सिद्धि योग के साथ कामदा एकादशी आ रही है। अगर आपके जन्म जन्म के पाप इकट्ठे हो रखे हैं, आपका प्रारब्ध खराब है और आप बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ में हैं, आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुनकर अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ पक्षी श्रेष्ठ होता है और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं और वृक्षों में पिंपल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में, समस्त एकादशियों में कामदा एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस बार ये व्रत 1 अप्रैल को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से शाम को 4:10 तक होगा। कोई भी व्यक्ति, घोर पापी से पापी, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति भी अगर कामदा एकादशी का व्रत कर लेता है और पूर्ण विधि विधान से करता है तो शास्त्रों में वर्णित है वो पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सर्वप्रथम इस दिन कामदा एकादशी के दिन प्रातःकालीन जल्दी उठें। नहाने की बाल्टी में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना है। इससे आपका गुरु मजबूत होगा, विवाह संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो दूर होगी और अगर आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। नहाने के ठीक बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर में अगर लक्ष्मी नारायण की फोटो है तो उनके सामने, अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण की फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी अवतार, भगवान श्री राम, राधा कृष्ण, किसी भी अवतार के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लक्ष्मी नारायण को हल्दी से तिलक लगाना है। उनके सामने एक घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घी के दीपक के अंदर आपको थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। अब आपको 1 कटोरी लेनी है, उसमें शुद्ध आपको जल लेना है। जल आप अपने घर से ले सकते हैं, अगर आप किसी मंदिर का जल लाके उसमें डालें तो अति उत्तम होगा। उस कटोरी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है और 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो पहले दिन तोड़ के रखें या तुलसी के पौधे के नीचे अपने आप स्वतः गिरे हुए पत्ते उठाकर आप उसमें डाल सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाके 2 तुलसी के पत्ते मांग कर ला सकते हैं, क्योंकि मंदिर में पहले दिन तोड़ के तुलसी के पत्ते पहुंचा दिए जाते हैं, तो आप वहां से भी 2 पत्ते ला सकते हैं। मगर ध्यान रखें, तुलसी तोड़नी नहीं है। इस दिन तुलसी तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो आपको 2 पत्ते इस कटोरी में तुलसी के डालने हैं, 1 चुटकी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा जल लेना है। अब आपको ठीक उस फोटो के आगे, अपने घर के मंदिर के ठीक सामने, आपको पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद में आपको लक्ष्मी नारायण की उसी दीपक से आरती करनी है। आरती करने के बाद में जिस भी घर के सदस्य की कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी रह रही है, उसको उस जल का, जो आपने जल चढ़ाया, उसका प्रसाद देना है। प्रसाद देके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के उस जल को ग्रहण करना है। उसके बाद में घर के सभी सदस्यों में वो जल वितरित कर दें। बचे हुए जल का आपको घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर आपको उस जल के छींटे देने हैं। ध्यान रखें, जो जल के आप छींटे दें वो जल जूठा हुआ ना हो, जो जल आप चढ़ाएं वही जल हो, ठीक है। उसके बाद में शाम के समय आपको लक्ष्मी नारायण की वापस आरती करनी है, 1 घी का दीपक जलाना है और लक्ष्मी नारायण को पीले पुष्प समर्पित करने हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत रख ले और पूरे विधि विधान से अगले दिन पारण कर देता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मृत्यु के बाद में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।